अगर आप चाहते हैं निरोगी जीवन तो इसके लिए ये 3 चीज़ें आज से ही भिगोकर खाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए इससे जो है आपके शरीर की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। जैसे कि अक्सर हमें क्या समस्या होती है कि हाथ पैरों में शून्यपन रहता है। ये होता है कारण हमारे शरीर में खून की कमी का या ब्लॉकेज का। तो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके शरीर में ब्लॉकेज भी खोलेंगी, साथ में खून की कमी को भी पूरा करेंगी। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में किसी तरह का दर्द है तो उसमें भी आराम मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी की वजह से और साथ में खून की खराबी की वजह से भी परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाएंगी, बॉडी को डिटॉक्स भी करेंगी, शरीर को मजबूती देंगी, थकान और कमजोरी को दूर करेंगी। इसके अलावा इसके ढेर सारे लाभ हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है ऐसी 3 चीजें जिन्हें आज से ही भिगोकर आपने खाना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ ऐसी 3 चीजें शेयर कर रही हूँ जो कि आप ही के किचन में अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर में मूंग दाल का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसे हम सिर्फ खाना बनाने के समय जो दाल बनती है, दाल चावल ऐसे ही ले पाते हैं। अगर आप इसको भिगोकर अंकुरित करके खाते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स खाते हैं तो वो हमारे शरीर में उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं जितने अच्छे से ये दालें और ये चीजें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमारे किचन में अवेलेबल हैं, इन्हें अगर आप सोख करके खाते हैं तो ये आपको वही मल्टीविटामिन्स देते हैं और ये आपको बॉडी जो है आपकी इनको एब्जॉर्ब भी कर पाती है अच्छे से, क्योंकि यही हमारे शरीर के लिए बने हैं। नेचुरल वे में यही हमारे शरीर में जाना चाहिए। हम क्या है हर एक चीज का दूसरा एक हिस्सा ढूंढते हैं कि इजी वे में हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन्स खा लेंगे, एक टैबलेट दिन भर में खा ली और हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी चीजें आप इस तरीके से लेते हैं, प्रोसेस चीजें जो होती हैं वो हमारे शरीर जल्दी से उनको सूट नहीं करता है। मेरे पास भी कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम जब भी मल्टीविटामिन्स खाते हैं हमें माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, हमें वोमिट फील होने लगती है, पेट में अजीब सी एहसास होता है जैसे कि एसिडिटी जैसा फील होता है, चक्कर आते हैं। तो हर किसी को मल्टीविटामिन सूट नहीं करती हैं। मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के मल्टीविटामिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, कई सारी ऐसी चीजें उनमें मिलाई जाती हैं जो बॉडी सूट नहीं कर पाती है और उसके फिर कई सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी चीजें अपनी डाइट में इस्तेमाल करें जो कि आपको नेचुरल वे में प्रोटीन दें, आपके शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करें और आप एक निरोगी जीवन जी सकें। तो मूंग सबसे अच्छा एक ऑप्शन है आपके शरीर के लिए, जो कि आपको शरीर को प्रोटीन भी देगी और अदर आपकी और भी बॉडी की जितनी भी चीजें हैं उन पर भी काम करेगी। जैसे कि ये शरीर में खून की कमी को भी पूरा करेगी, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगी, प्रोटीन की कमी को भी पूरा करेगी, बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में है, इसलिए आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब आप मूंग का इस्तेमाल करते हैं दाल के रूप में चावल के साथ में तो वो उतने बेनिफिट्स नहीं दे पाती है जितना वो अंकुरित होने के बाद दे पाती है। और इसे अंकुरित करना तो बहुत ही आसान है। आप 4 से 5 चम्मच मूंग दाल लीजिए, बड़े चम्मच की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आधा कटोरी पानी से 2-4 बार धुल लीजिए। उसके बाद आप इसे रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। इसके बाद अगले दिन आप इसका पानी निकाल दीजिए और इसे किसी सूती कपड़े में फोल्ड करके रख दीजिएगा, किसी एयर वाली जगह पर, किचन काउंटर पर भी रख सकते हैं। अब आप क्या करें, 24 घंटे के बाद इसको देखेंगे हल्के हल्के से इसके अंदर से अंकुरित होनी शुरू हो जाती है। इसमें से जो आप कहते हैं जैसे कोई बीज ग्रो करता है उस तरीके से आप इसके अंदर छोटे छोटे से रेशे देख सकते हैं। उसमें क्या करना है, अपने पानी का हल्का सा छींटा डालना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और थोड़ा सा अंकुरित करना है तो पानी का छींटा डालें और फिर से आप उसको जो है 10-12 घंटे के लिए रख दीजिएगा। नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जब आप मूंग को या किसी भी दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो यकीन मानिए इसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो छोटा बच्चा जो है इतना कैपेबल नहीं होता किसी भी काम को करने के लिए जैसे कि हम बड़े लोग कर पाते हैं। तो वैसा ही दाल का सिस्टम है, जब वो ग्रो करती है, बड़ी होती है तो वो हमारे शरीर को ज्यादा बेनिफिट्स देती है। आपने देखा होगा ज्यादातर सलाह दी जाती है कि ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर खाएं। जब ड्राई फ्रूट्स को आप भिगो
भिगोकर रखते हैं तो ये आपको इजीली डाइजेस्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब आप इन्हें भिगोकर रखते हैं तो उसके बाद इनके अंदर जो गर्मी पैदा करने वाले तत्व होते हैं वो पानी में भीगने के बाद समाप्त हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी जो है, इनकी पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरीके से दालों के साथ है। यूं भी अगर अपने घर में आप दाल बनाते हैं तो उसे 3-4 घंटे ज़रूर भिगो कर रखें, जिससे कि वो आपको उसके पूरे बेनिफिट्स भी मिले और बहुत आसानी से आपको पच भी जाए। उसी तरीके से मूंग की दाल अगर आप इस्तेमाल करते हैं भिगोकर, या तो अंकुरित करके खाएं या भिगोकर भी अगर आप उसको 12-15 घंटे के लिए इस्तेमाल कर ही रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो भी आपको बेनिफिट्स देती है। आपको हर तरीके से मूंग की दाल को ज़रूर अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करना है। यकीन मानिए इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल को भिगोकर अंकुरित करके आप इसका चिल्ला बना सकते हैं, आप इससे टिक्की बना सकते हैं, आप इसका सूप बना सकते हैं, आप इससे और भी कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं आप इससे। बस इसके बेनिफिट्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी हड्डियों का दर्द ना हो, शरीर में खून की कमी ना हो, आंखों की रोशनी कमज़ोर ना हो, आपको कब्जियत ना हो, फाइबर बॉडी के अंदर अच्छा जाए और लीवर और किडनी हेल्दी रहे, तो मूंग की दाल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दूसरी जो चीज है वो है काला चना। काला चना जो होता है ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी को ताकत देने के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग भी ये कहते हैं कि वेट गेन नहीं होता है और हम सारी चीजें करके थक चुके हैं, तो कुछ समय के लिए उन्हें काले चने को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं, कार्ब्स अच्छे होते हैं। कार्ब्स मतलब गुड कार्ब्स, जो कि बॉडी को जिनकी जरूरत होती है। पोटेशियम होता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी होता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व चने में पाए जाते हैं। लेकिन जब इसे भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है तो यही सारे पोषक तत्व आपको आसानी से पच भी जाते हैं और बॉडी इनको एब्जॉर्ब भी ठीक से कर लेती है। यानी कि भिगोकर जब आप इसको खाते हैं तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि इसका पचना आसान हो जाता है, क्योंकि जिस भी चीज के अंदर इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, जब आप उसको भिगोकर खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत आसानी होती है उसे पचाने में। पर अगर आप उसको जो है डायरेक्ट ऐसे ही उबाल करके बॉईल करके खा रहे हैं तो ये जो तरीका है ये आपके शरीर को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, इसलिए इनका पचना थोड़ा भारी हो जाता है। तो अगर चनों को अगर आप जो है भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को ज़्यादा फायदा देते हैं, अंकुरित करके खाते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा देते हैं। अगर आप चनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके वजन बढ़ाने में मदद करेंगे, आपके शरीर में फाइबर की कमी नहीं होने देंगे, कब्जियत नहीं होने देंगे, आपको शरीर में जोड़ों में किसी तरह का दर्द आपको नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा आप। तो यहाँ पर थोड़ी मूंग ले सकते हैं, थोड़े चने ले सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है उसे आपने अलग से भिगोकर रखना है, वो है 1 चम्मच खसखस, जो कि कैल्शियम से भरपूर होती है, आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आजकल सबसे ज्यादा आम समस्या यही हो रही है कि घुटनों में, जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा हो गया है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर यानी कि भारत के अंदर वात प्रकृति का देश है ये, इसमें वात की जो है समस्याएं ज्यादा रहती हैं, दर्द लोगों को ज्यादा रहता है। तो ऐसे में हमें ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसलिए आप खसखस को भी जरूर ऐड करें। पोषक दाना जिसे कहते हैं, पॉपी सीड्स, 1 चम्मच रात को भिगोकर रखें, अगले दिन छान करके इसका पानी अलग कर दें। और खसखस को आप जो है अपने किसी सैलेड पर डाल करके खा सकते हैं, किसी शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई खीर बना करके ले सकते हैं, किसी भी तरीके से लें। दिन में 1 चम्मच जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, ये आपको बहुत लाभ देती है। आप इनका एक सैलेड सा बनाकर भी खा सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी अंकुरित मूंग ले लें, थोड़ा सा अंकुरित चना ले लें, थोड़ी सी खसखस ले लें, साथ में कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ थोड़ा सा खीरा और नींबू, इन सब से एक सैलेड बना करके सुबह के समय में अगर आप ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ देता है। अगर आप पूरे महीने भी नहीं खा सकते हैं तो 1 हफ्ता खाएं, 1 हफ्ता छोड़ दें, 1 हफ्ता खाएं, 1 हफ्ता छोड़ दें, इस तरीके से भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके शरीर में कभी भी मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होती है और वो बॉडी को अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।